सनातन धर्म के सबसे भव्य और दिव्य उत्सवों में से एक है भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा। ये पावन यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। वर्ष 2026 में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। लाखों श्रद्धालु रथ की रस्सी खींचकर स्वयं को धन्य मानते हैं। आइए अब जानते हैं इस दिव्य रथ यात्रा की अद्भुत पौराणिक कथा। भगवान नीलमाधव की रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले मालवा देश में राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक महान विष्णु भक्त राजा राज्य करते थे। एक दिन उन्होंने एक साधु से सुना कि घने जंगलों में नीलाचल पर्वत पर भगवान विष्णु स्वयं नीलमाधव के रूप में विराजमान हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सुनते ही राजा के मन में भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपने कई दूतों को चारों दिशाओं में भेजा, लेकिन कोई भी नीलमाधव का पता नहीं लगा सका। तभी राजा के दरबार के विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने स्वयं नीलमाधव की खोज का संकल्प लिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे घने जंगलों में रहने वाले एक भील प्रमुख विश्ववासु के पास पहुंचे। विश्ववासु भगवान नीलमाधव के परम भक्त थे और प्रतिदिन गुप्त स्थान पर जाकर उनकी पूजा करते थे, लेकिन उन्होंने उस स्थान का रहस्य किसी को नहीं बताया। कुछ समय बाद विद्यापति का विवाह विश्ववासु की पुत्री ललिता से हो गया। एक दिन ललिता के आग्रह पर विश्ववासु विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन कराने के लिए तैयार हुए, लेकिन उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि वे रास्ता न पहचान सके। विद्यापति बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने वस्त्र में सरसों के दाने बांध लिए और चलते चलते उन्हें रास्ते में गिराते रहे। कुछ समय बाद वर्षा हुई और उन दानों से छोटे छोटे पौधे उगाए। अब रास्ता पहचानना आसान हो गया। जब वे नीलमाधव के दिव्य मंदिर पहुंचे तो विद्यापति भगवान का अद्भुत तेज देखकर भाव विभोर हो गए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक कावा भगवान के समीप गिरकर तुरंत दिव्य लोक को प्राप्त हो गया। यह देखकर विद्यापति भी अपना जीवन भगवान को समर्पित करना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई, विद्यापति, अभी तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ है। जाओ और राजा इंद्रद्युम्न को हमारे बारे में बताओ। विद्यापति लौटकर राजा के पास पहुंचे और पूरी कथा सुनाई। राजा तुरंत विशाल सेना और भक्तों के साथ नीलाचल पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि भगवान नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने वही कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं समुद्र से निकले दिव्य दारू लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। कुछ दिनों बाद समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी मिली। तभी भगवान के दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई का रूप धारण करके आए। उन्होंने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन जब तक मेरा कार्य पूरा न हो कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने उनकी बात मान ली। कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी चिंता में पड़ गई और उन्होंने द्वार खुलवा दिया। जैसे ही द्वार खुला, विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। भगवान की मूर्तियां पूरी तरह तैयार नहीं हुई थी। उनके हाथ और पैर पूर्ण रूप से बने नहीं थे। राजा दुखी हो गए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा इच्छित स्वरूप है। कलयुग में मैं इसी रूप में जगन्नाथ कहलाऊंगा और अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। तभी से भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा पूरी धाम में होने लगी। और इसी दिव्य लीला की स्मृति में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन भगवान जगन्नाथ भव्य रथ पर सवार होकर भक्तों के बीच निकलते हैं। इसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है। यदि आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय जगन्नाथ।